सो प्रेज द लॉर्ड। सभी को फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज पेंटिकुस्त का दिन हम मना रहे हैं। सो आप सभी को अ ब्लेसेड एंड अ हैप्पी पेंटिकॉस्ट डे। मालूम आपको कि हम जो पेंटिकुस्त दिन बना रहे हैं 50वां दिन, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से 50वां दिन आज होता है। पास ओवर के, अगर पुराने नियम में देखें तो पास ओवर के 50वें दिन इज़राइल में भी मना रहे होंगे, पर वो दूसरा पेंटिकुस्त मना रहे हैं। वो है सिनै पर्वत पर जब परमेश्वर ने अपने 10 कमांडमेंट्स दिए थे, 10 आज्ञाएं दिए थे, वो उसका पेंटिकुस्त मना रहे हैं। पर आज हम, क्योंकि वो पुरानी वाचा लॉ में थे, व्यवस्था में थे, इसलिए वो मना रहे हैं। पर आज जब परमेश्वर ने हमें आत्मा, हालेलुया, पैमाने से दिया है ना, बहुतायत से दिया है, बयाने में हमें परमेश्वर ने ये आत्मा दिया, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट which has given to us, hallelujah, to lead our life, a conquered life. Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु। सो बड़ा ध्यान से खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह इस वचन को सुने और बहुतायत की आशीष को इस वचन के द्वारा आप तक पहुंचे, ऐसी मेरी आशा, मेरी प्रार्थना है। सो परमेश्वर वचन कहता है, मेरे साथ निकाले यूहन्ना 4, उसके मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा, आप प्लीज इसे फॉलो करिएगा। यूहन्ना 4 और उसके 24 पद लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। उसकी आराधना करने वाले, उसकी पूजा करने वाले, उसके मानने वाले, उसके फॉलोअर सच्चाई और आत्मा से उसके पीछे चले। सच्चाई और आत्मा। यूहन्ना 1:17 में हमेशा दोहराता हूं उसे, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई हम तक यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, लिखा है अनुग्रह और सच्चाई, और यहां पर लिखा है आत्मा और सच्चाई। जस्ट कंपेयर इट खुदा के लोगों। आत्मा, that is grace, hallelujah, that is Jesus Christ, hallelujah, यीशु मसीह का ही आत्मा है, that is the spirit of grace, spirit of truth, वो सत्य का आत्मा है। बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 14 अगर आप पढ़ेंगे, वो सत्य का आत्मा। सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह इसी अध्याय में सामरी स्त्री से बात करता है, और जब सामरी स्त्री बड़ा कंफ्यूज थी कि तुम यहूदी कहते हो, आप यहूदी कहते हैं कि आप यरूशलेम में आराधना करोगे, मैं कहती हूं इस पहाड़ पर आराधना करेंगे, पर एक्चुअली में सच्चाई क्या है? यीशु मसीह बड़ा सुंदर सा जवाब देते हैं, तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते। क्या हम अपने पिता को जानते हैं? परमेश्वर के लोग, क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? क्या हम अभी भी उस सामरी स्त्री के समान कंफ्यूज तो नहीं है? क्या हम आज भी परमेश्वर पिता को एक क्रोधी परमेश्वर के रूप में तो नहीं देख रहे हैं? क्या हम उस पिता को जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने हमें अपना एक लौता पुत्र दे दिया, द डार्लिंग ऑफ हेवन, जो एक लौता था हमारे लिए, पापी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, पापी इस संसार के लिए, पिता ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। लिखा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, सिर्फ मुझसे, सिर्फ आपसे नहीं, लिखा है जगत से,
whoever believes in him shall have abundant life। मालूम क्यों लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हालेलुया, कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। द ग्रेस विच वी हैव गॉट, विच वी हैव रिसीव्ड, आत्मा जो हमें दिया गया है बयाने में। अब हम क्यों लॉ के पीछे जाए? अब हम क्यों उस व्यवस्था के पीछे जाए? वी आर इन द न्यू कोवेनेंट, हालेलुया, वी आर नॉट इन द ओल्ड कोवेनेंट। क्योंकि ओल्ड कोवेनेंट को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। 10 आज्ञा कौन पूरा कर सकता है? कोई नहीं। सिर्फ एक ने पूरा किया है, वो है यीशु मसीह। सारी व्यवस्था उन्होंने पूरी की और उस क्रूस में अपनी जान को दे दी हमारे लिए, ताकि हमें वो पूरा ना करना पड़े। अब हमें सिर्फ विश्वास से चलना है, बाय फेथ। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय, उसके 4 और 5 पद हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय, उसके 4 और 5। इस सीक्वेंस वाइज परमेश्वर के लोगों, बड़ा ध्यान से अगर आप लिख रहे हैं, नोट बना रहे हैं, जरूर से इसे लिखें, पर बड़ा ध्यान से इसे आप सुनिए। और उनसे मिलकर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो है जी उठे हैं और 40 दिन जो है अपने लोगों से, अपने चेलों से मिलते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें, किंगडम ऑफ गॉड, और हमने इस चैनल का नाम भी किंगडम ऑफ गॉड रखा है। अगर आप सही में परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब टू इट। अगर आप डीप में जाना चाहते हैं, दूध नहीं पर अन्न खाना चाहते हैं, मांस खाना चाहते हैं, सब्सक्राइब टू इट। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। लिखा है पिता की उस प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा? ओल्ड कोवेनेंट के प्रोमिसेस को तो नहीं। सारे यहूदी जानते थे प्रतिज्ञा, इंग्लिश में लिखा हुआ द प्रॉमिस ऑफ द फादर, द प्रॉमिस, एक ही वाचा, एक वाचा जिसमें सब चीजें पूरी होती है, और वो है पवित्र आत्मा की वाचा, जो यीशु मसीह ने यूहन्ना के पत्री में, यूहन्ना सुसमाचार में अपने चेलों को ऊपरी कोठरी पे बताया था कि मैं तो जाता हूं। इसे हम खोल ले 16, यूहन्ना 16 यूहन्ना 16 और उसके मैं 5 पद से पढ़ रहा हूं। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं उस क्रूस की मृत्यु सह रहा हूं। उस क्रूस से तो तुम्हें पापों की क्षमा, शापों से मुक्ति, है ना, बीमारी से मुक्ति, द राइचियसनेस, धार्मिकता तुम्हें मिलेगी। पर उससे भी बड़ी बात, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक, हालेलुया, तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। जीना, मैं अगर मर रहा हूं, यीशु मसीह के कहने के अनुसार, अगर मैं मर रहा हूं तो तुम्हारे लिए मर रहा हूं। तीसरे दिन जी रहा हूं तो भी मैं तुम्हारे लिए ही जी रहा हूं, क्योंकि मैं जब वो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। हालेलुया। अब वो है पवित्र आत्मा। तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। पवित्र आत्मा, द हेल्पर, द कंफर्टर, द स्ट्रेंथनर। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा मैं इसे ट्रांसलेट करता हूँ होली स्पिरिट के बारे में क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि कई बार हम पवित्र आत्मा को के सिर्फ एक ही डेफिनेशन को
हम जानते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता ने ये रिवील कर द हेल्पर, कंफर्टर, एडवोकेट, वो हमारे लिए एडवोकेट का काम कर रहा है। अब आप शैतान आप पर कोई चार्ज नहीं लगा सकता है। यीशु मसीह एडवोकेट के रूप में खड़ा है। नाउ सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू। कोई चार्ज नहीं लगा सकता है, दोष नहीं लगा सकता है, कंडेम नहीं कर सकता है। रोमी 8 में लिखा है, क्योंकि अब तुम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अब तुम मसीह में हो। हालेलुया। जी, लिखा है कंफर्टर, वो हमें कंफर्ट करता है। आई डोंट नो आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर ऑड सिचुएशन है, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आपको कंफर्ट से भरने जा रहा है। ही इज द बेस्ट कंफर्टर, एडवोकेट, इंटरसेसर, है ना। अब वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारे लिए इंटरसेसर की प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए पिता से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। पहले हमें मोजेस की जरूरत पड़ती थी, बट नाउ नो मोर मोजेस। हालेलुया। वो बीच का पर्दा फट गया है। यू कैन डायरेक्टली एंटर इनटू गॉड्स प्रेजेंस। हालेलुया। अनुग्रह के सिंहासन के पास आप बेधड़क पहुंच सकते हैं। इब्रानी 4:16। काउंसलर, वो आपको काउंसिल करता है। तो स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन, वो पवित्र आत्मा का ही गुण है, जो आपको बुद्धि से रेवलेशन ऑफ गॉड को जाहिर करता है आपके पास में, आपके जीवन में। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, हाई प्रीस्ट। हालेलुया। इंटरसेसर, हाई प्रीस्ट, स्ट्रेंथनर। अगर आप कमजोर है, यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छू रही है। कोई अगर दर्द में है, यीशु मसीह के नाम में यू हैव द अथॉरिटी, आप कमांड कर सकते हैं। नो मोर पेन। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आई अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस। अगर कोई बंदा देख रहा है, बंदी देख रही है, यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ, जिस पवित्र आत्मा ने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा, द रेजरेक्टेड लाइफ ऑफ जीसस, यीशु मसीह का आत्मा, मैं उन सिचुएशन में वो बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम में हर एक दर्द जड़ से उखड़ के चले जाओ। सिचुएशन बदल रही है यीशु मसीह के नाम में। जस्ट बिलीव इट। हालेलुया। Counselor, strengthener will not come to you, but if I go, I will send him, the Holy Spirit, to you, to be in close fellowship with you, to be in close fellowship with you. ऋतु के काम में अभी हमने पढ़ा 1:4 में, है ना। उसके 5 पद को भी हम पढ़ेंगे। उसमें हमने पढ़ा द प्रॉमिस ऑफ द फादर, है ना। जो हम पुराने नियम में अगर हम योएल की भविष्यवक्ता को देखें, पुस्तक को देखें, यशायाह को देखें, और बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए जो पवित्र आत्मा के रूप में पवित्र आत्मा के बारे में बताती है। योएल कहता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। दे न्यू द रेवलेशन। जी, मैं इसे इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम 1:4 और 5 में फिर से पढ़ रहा हूं इंग्लिश में। While being together and eating with them, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised. Hallelujah. Of which he said, "You have heard me speak. For John baptized with the water, but you will be baptized and empowered and united with the Holy Spirit not long from now." जी, बड़ा ध्यान से सुनिएगा।
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, एक है पवित्र आत्मा आपके अंदर और आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं। वो क्या होता है? ये इस प्रकार का है, आप इसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर एक गिलास पानी को अगर मैं पीऊं तो मैं कहूंगा द वॉटर इज इन मी। उसी तरीके से मैं कह सकता हूं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पर अगर मैं वाटर पूल में, स्विमिंग पूल में मैं गोता खा रहा हूं, है ना, नीचे में सबमर्ज्ड लिखा बैप्टिज्म, बैप्टिजो जो वर्ड है उसका मतलब होता है सबमर्ज्ड, इमर्स्ड इन लिक्विड। आप जब स्विमिंग पूल के अंदर गोता खा रहे, नीचे में है, दैट मीन्स द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, एनोक के विषय में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो उठा लिया गया। अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है कि वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस, मेरे आगे आगे चल और मैं तुझे सिद्ध करूंगा, है ना। पर अब इन क्राइस्ट, अब परमेश्वर हमें अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना चाहता है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी से बपतिस्मा दिया, उसी तरीके से परमेश्वर अब आत्मा से, आत्मा में बपतिस्मा हमें लेना जरूरी है। हालेलुया। वॉक बाय द स्पिरिट, वॉक इन द स्पिरिट। हालेलुया। वॉक इन द स्पिरिट। यूहन्ना 15 उसके 7 और 8 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो। यही है बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, बैप्टिज्म इन क्राइस्ट। और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो, हालेलुया, हर एक ब्लेसिंग्स, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो चाहो, व्हेन यू आर बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। When you are baptized in the Holy Spirit, you will bear much fruit. Hallelujah. Much fruit. हमने सुना है ना, पवित्र आत्मा के फल, the gifts of the Holy Spirit and what? And fruits of the Holy Spirit. Gifts of the Holy Spirit and fruits of the Holy Spirit, जो 9 है। You will bear much fruit when you are baptized in the Holy Spirit. बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हर एक आशीष, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम तक कैसे पहुंचेगी? आइए मेरे साथ निकाले गलाती, इसे हम पढ़ते हैं 3 उसके 13 और 14 पद में। इसे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। गलाती 3 उसके 13 और 14। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. That यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि लिखा है क्रूस पे, लकड़ी पे लटकने, वो श्रापित बना। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया उस लकड़ी पर, उस क्रूस पर, हमारे लिए अपनी जान को देकर। दैट, फिर लिखा हुआ है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है दैट, क्योंकि वो हमारे लिए श्रापित बन गया। क्यों बना? दैट the blessings of Abraham, hallelujah, might come upon the Gentiles. We are Gentiles. We are not Yahudi. We are not Jews. है ना? इज़राइल से नहीं है हम, यहूदी नहीं है by birth, पर हम ग्रीक है। इन द सेंस हम क्या है? अन्य जाति से, जेंटाइल्स है। इन क्राइस्ट जीसस दैट वी माइट रिसीव, हम रिसीव करें क्या? द प्रॉमिस ऑफ द स्पिरिट थ्रू फेथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रॉमिस
हमने क्या पढ़ा? प्रॉमिस ऑफ द फादर, और यहां पे प्रॉमिस ऑफ द स्पिरिट थ्रू फेथ। विश्वास से पवित्र आत्मा का दान हमें दिया। फिर हम पढ़ते हैं गलाती 3, उसके हम 1 से 4 पढ़ेंगे। मैं इसे हिंदी में पढ़ना चाहता हूं, आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, पर हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं ताकि काफी लोगों को समझ में आए। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को, पवित्र आत्मा को, क्या व्यवस्था के कामों से पाया? क्या वो 10 कमांडमेंट्स को पूरा करने या ओल्ड कॉवेनेंट को पूरा, ओल्ड कॉवेनेंट में क्या पवित्र आत्मा किसी के ऊपर ठहरा रहता था? नहीं, पवित्र आत्मा आता था, जो काम उसे करना था उस मनुष्य के द्वारा, उसके बाद चला जाता था। हालेलुया। बट इन द न्यू कॉवेनेंट पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। हालेलुया। विश्वास के सुसमाचार। अब हमें विश्वास का सुसमाचार, अनुग्रह के सुसमाचार पर विश्वास करना है। पौलुस कहता है 1:16, रोमी 1:16 में कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। फॉर आई एम नॉट ashamed of the gospel, for it is, हालेलुया, the power of God। यही सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार। For I am not ashamed of the gospel of Christ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, gospel of Christ, मसीह का सुसमाचार। क्योंकि यहां पे जब हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है, क्या तुम कोई और ही सुसमाचार पे तो विश्वास करने नहीं लगे? अगर आप गलाती 1:6-7 पढ़ेंगे, मैं इसे बार बार कोट करता हूं, उसे मैं पढ़ ही देता हूं, क्योंकि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मालूम क्यों आज लोग बैकस्लाइड हो जा रहे हैं? मालूम क्यों आज लोग ठोकर खाकर गिर जा रहे हैं और वापस लौट जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें मसीह का सुसमाचार उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। आत्मा में तो शुरुआत की, मैं उसे पढ़ने जा रहा हूं। आत्मा में तो शुरुआत की, पर अंत वो लोग अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं। आई हैव टू डू समथिंग फॉर गॉड, आई हैव, वो अच्छी बात है, बट इन द स्पिरिट करिए ना, थ्रू द होली स्पिरिट करिए ना। यीशु मसीह से पहले जानिए तो सही, वो करना क्या चाहता है आपसे, आपके द्वारा। आई हैव टू डू फॉर गॉड, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू। और कई लोग भरमाए जा रहे हैं। कई बार हम आत्मा से तो शुरुआत करते हैं, पर अंत हम शरीर के द्वारा करते हैं। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, बट नॉट बाय फेथ। इससे कोई लाभ नहीं होगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्या अभी भी हम कार्नल क्रिश्चियन हैं? कार्नल क्रिश्चियन। पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है, हम इसमें दोबारा आएंगे। कार्नल क्रिश्चियन के बारे में हम थोड़ा सा देख ले। 1 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय निकाले आप। पहला कुरिन्थी। कार्नल क्रिश्चियन कौन है? क्योंकि कई बार खुदा के लोगों हम बन जाते हैं कार्नल क्रिश्चियन, हमें खुद पता नहीं चलता है, और इसलिए हम परमेश्वर के बहुत सारे कामों को अपने जीवन में होते हुए नहीं देख पाते, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द रियल क्राइस्ट। जी, 1 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय में, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। क्यों पौलुस, क्यों तू आत्मिक लोगों से बातें हमसे क्यों नहीं कर रहा है? रीजन बता रहे हैं, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से वैसे ही बातें कर रहा है। क्यों? और उनसे जो मसीह में बालक है। मैं आत्मिक भोजन तुम्हें दे ही नहीं पाया, मालूम, क्योंकि तू अभी भी बालक है।
क्यों बालक है? क्या आपने देखा मेरे अंदर जो मैं बालक दिख रहा हूं? कार्नल क्रिश्चियन कह रहे हैं आप। क्यों? देखिए क्या लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्ना खिलाया। क्यों? क्यों पौलुस? क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते। क्यों? मेरे दांत तो है, मैं खा सकता हूं। जी नहीं, वो फिजिकली बात नहीं कर रहा है। आगे देखिए, पर अब तक भी नहीं खा सकते हो क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, पॉलिटिक्स घुस गया है, डाह झगड़ा घुस गए हैं, मसीही भाइयों में रगड़े झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, कराया जा रहा है, पॉलिटिक्स घुस गया, इन एंड आउट का खेल खेला जा रहा है, किसे इन करना है, किसे आउट करना है। वरन अब भी नहीं खा सकते क्योंकि अब भी शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। हम शरीर की रीति पर खत्म करना चाह रहे हैं, मनुष्य की रीति पर चल रहे हैं। लिखा है मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। आत्मा से तो शुरुआत किए। हाँ, जब हमने बपतिस्मा पाया तो मैंने मसीह को तो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, पर पहन नहीं पाया। ग्रहण तो किया पर पहन नहीं पाया। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने बताया ना, पवित्र आत्मा आपके अंदर होना अलग बात है, आप पवित्र आत्मा में होकर वो अलग बात है। बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, baptism of the Holy Spirit is different and Holy Spirit is in you is different। और दोनों के काम भी अलग अलग है। The role of the Holy Spirit भी अलग अलग है। बड़ा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? जिसे समझने के कान हो वो, सुनने के कान हो वो सुन ले और समझ भी ले। मैं सारी बातें ऑनलाइन में नहीं कह सकता, पर हालेलुया, परमेश्वर ने मसीह भाई बहन दिए हैं जिनसे मैं खुलकर बातें कर सकता हूँ। जब हम मिलते हैं तो हमारा वातावरण ही कुछ और होता है। हालेलुया। सो मैं इसे और कंटिन्यू अगर करूंगा तो शायद मैं कुछ और ही रियल में चले जाऊंगा, पर ये मेरा टॉपिक नहीं है आज का। मैं किसी और दिन बताऊंगा। दीज आर द कार्नल क्रिश्चियन। इसे कार्नल क्रिश्चियन कहते हैं, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, आत्मा। अब वापस आ जाइए, गलाती हम पढ़ रहे थे, गलाती हम 3 पढ़ रहे थे। लिखा है, मैं इसे हिंदी में ही पढ़ रहा हूं। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया। 3:13, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ, किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। वही द प्रॉमिस ऑफ द फादर जो एक्ट्स 1:4-5 में पढ़ा हमने। प्रॉमिस ऑफ द फादर, उसी आत्मा, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। और सारी ब्लेसिंग्स में आपको मालूम कि सारी ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम बाय फेथ हमें आत्मा के द्वारा ही मिलती है। हालेलुया। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, पर आप एक कॉन्कर्ड लाइफ जी सकते हैं अगर इस बात को अगर आप समझ जाएंगे। हालेलुया। द क्वालिटी लाइफ, द कॉन्कर्ड लाइफ विच गॉड वांट्स यू टू लिव, अगर इस बात को अगर आप समझ जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा ही, बाय फेथ। कुरिन्थी को आप पढ़ेंगे तो एकदम जाहिर है वो चीज। डोंट फॉलो द लेटर्स विच किल्स, लेटर दैट किल्स। व्यवस्था को जो मानते हैं उस पर चलते हैं, उसे मारता है।
But hallelujah, the Spirit gives life, abundant life, the quality life. Hallelujah. मैं थोड़ा सा और व्यवस्था और आत्मा के बारे में मैं आपको बताऊं। कुछ चीज़ और बताना चाहता हूं, जिसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा पवित्र आत्मा के बारे में। यही पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के प्रेम से आपके हृदय में भरता है। आपके हृदय में जो प्रेम है ना परमेश्वर के प्रति, पहला यूहन्ना 4:19 अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम रखा, है ना, प्रेम रखा इसलिए तो अपने इकलौता पुत्र दे दिया, और फिर रेजरेक्शन के द्वारा हमें आत्मा बयाने में मिली, और वही पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, वो परमेश्वर के प्रेम से आपके हृदय को भर देता है। वही पवित्र आत्मा सर्चेस ऑल थिंग्स, यस, द डीप थिंग्स ऑफ गॉड। आप डीप में जाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में इतना खो जाइए। हालेलुया, रबरी शखातना मारी संगरे, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थी 2 उसके 10 और 11 पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थी उसके 2, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। गुण बात को आप जानना चाहते हैं, वॉक बाय द होली स्पिरिट। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। कार्नल क्रिश्चियन, जैसे आपने अभी पढ़ा, वो मनुष्य की आत्मा के चलाए चलते हैं, है ना, मनुष्य की आत्मा के चलाए चलते। पर जो परमेश्वर से जन्मे है, यू आर बॉर्न ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, वॉक बाय द स्पिरिट। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और वही गुढ़ बातें परमेश्वर हमें देता है, हमें बताता है, हमें डीप में ले जाता है, परत दर परत। आप उसी वचन को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, एक परत, दूसरी बार पढ़ेंगे दूसरा परत, तीसरी बार पढ़ेंगे तीसरा, उस पर आप जब मंचिंग करेंगे ना, जो रस निकलता है, हालेलुया। कीप ऑन मंचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, कीप ऑन मंचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। उसमें से जो रस निकलेगा, वही रस आपके जीवन को अपने आनंद से, अपने रेवलेशन से आपके जीवन को, हालेलुया, रूपांतरित कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के प्रेम से भरता है, जिसे लिखा है, एंड दिस रोमन्स 5:5 पढ़ रहा हूं मैं, एंड दिस होप विल नॉट लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, फॉर वी नो हाउ डियरली गॉड लव्स अस, बिकॉज ही हैज गिवन अस द होली स्पिरिट टू फिल आवर हार्ट्स विथ हिज लव। यही पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को, इसे अगर हम हिंदी में पढ़े, रोमी 5:5, ताकि हम सभी को समझ में आ सके। और आशा से लज्जा नहीं होती, और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यही पवित्र आत्मा हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम डालता है। हालेलुया, हालेलुया। So why we follow the law? When we are in the new covenant, we are in the blood covenant, तो हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चले। मालूम आपको, अगर आप इब्रानी 8 उसको पढ़ेंगे, तो अब द होली स्पिरिट विल गाइड यू। लिखा हुआ है, आई विल 3-4 जगह 5 जगह लिखा हुआ है, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड, यू हैव टू डिपेंड ऑन गॉड। हालेलुया। एक और वचन पढ़कर हम इसे समाप्त करेंगे। प्रेरित काम उसका 2 और उसके
4 पृथ्वी काम उसका 2 जिसमें हम सब जानते हैं। मैं इसे पहले पद से पढ़ा। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। सडनली, हालेलुया, suddenly you are getting blessed, hallelujah. The blessing is coming on your way in the name of the Holy Spirit, in the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah. जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आप एक जगह इकट्ठे हैं, हम एक जगह इकट्ठे हैं, शारीरिक से नहीं बल्कि आत्मा में एक जगह इकट्ठे हैं। एक्सपेक्ट द होली स्पिरिट टू वर्क ऑन योर बिहाफ। When you depend, see, when you rest, God works. But when you work, God rests. याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करता है। मे बी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहा है। मे बी आपको फील नहीं हो रहा है कि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन वो पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहा है। फॉर दैट यू नीड टू रेस्ट ऑन गॉड, यू नीड टू ट्रस्ट on God। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा। सारा घर। इफ यू आर बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट, आपका पूरा घराना ब्लेसिंग को पाएगा। वो अछूता नहीं है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, परमेश्वर के लोगों, सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका पूरा घराना आशीषित होता है, आशीष को प्राप्त करता है। और उन्हें आग किसी जीव फटते हुए दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। टुडे आई प्रे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, जस्ट बिलीव, हैव फेथ दैट द होली स्पिरिट विल लीड यू। लिखा हुआ है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। अगर आज तक आपको पवित्र आत्मा का दान, अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है, यीशु मसीह के नाम में आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू ऑल। टुडे यू विल रिसीव इट बाय फेथ, जस्ट रिसीव इट बाय फेथ। बोलने की सामर्थ्य, वे अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पे गौर कीजिएगा, पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी और वे अन्य भाषा बोलने लगे। मीन्स यू हैव टू स्टार्ट इन द नेम ऑफ यीशुआ। पवित्र आत्मा आपको लीड करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको लीड करता है। रबड़ी शखाती नामा मारी शौंदर्य। आपको बोलने की जरूरत है, पवित्र आत्मा फिर आपके लिए वो चीजें पूरी करेगा। He will lead you, He will guide you, He is the best teacher for you. So I'm going to pray now. हाथों को उठा ले, अपनी आंखों को बंद करें ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। And just believe। लिखा है, मत्ती में ही लिखा हुआ है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। फिर आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब एक बच्चा पिता से मांगता है तो उसे देता है। तो क्या पिता पवित्र आत्मा तुम्हें ना देगा? यू हैव टू आस्क, लॉर्ड गिव मी द होली स्पिरिट। आई वांट द होली स्पिरिट। आई वांट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। यही पवित्र आत्मा, जब आप अन्य भाषा में बोलेंगे ना, ये आपकी उन्नति करता है। इट एडिफाइज यू। द होली स्पिरिट एडिफाइज यू। आप उसमें उन्नति करेंगे, है ना। ये होली स्पिरिट का वन ऑफ द रोल ऑफ द होली स्पिरिट, आप उन्नति करेंगे, वो एडिफाई करता है आप। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता का कि उसने हमारे हर एक पापों को, श्रापों को उस क्रूस में जड़ दिया है। अगर आप
अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस प्रार्थना को मेरे साथ कर सकते हैं कि परमेश्वर पिता, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे श्रापों को उठा लिया है तूने। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, और मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरा उद्धार करता प्रभु है। हालेलुया। अब आप यीशु मसीह के बच्चे हैं। नाउ यू कैन आस्क फॉर द होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं पिता, आज मैं पवित्र आत्मा आपसे मांगता हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा, आपकी बेटी हूँ। यीशु मसीह के नाम में fill, now fill the Holy Spirit in Jesus' name. Come on, start saying. Rabari shakatina mamari shandare babari shokotina mamari shandare. You have to start. ये आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, आपके विल पे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ यीशु। और बारी शाखाती ना मामारी शांदारे, और बाबा दीदी रिशु खोती ना मामा दीदी रे, और खाती ना मामारी शांदरे बाबा दारे। हर एक यीशु मसीह के नाम में जो परमेश्वर पिता तेरे बच्चे देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में हर एक पे तेरी आत्मा इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में ठहर जाए। यीशु नासरी के नाम, यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक यीशु मसीह के नाम में, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, fill that house, fill that man, fill that woman of God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father, in Jesus' name, in Jesus' name, in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Father. थैंक यू फादर। हर एक और सिचुएशन जा रही है यीशु मसीह के नाम में, और सिचुएशन बदल रहा है आपके जीवन का यीशु मसीह के नाम में। जस्ट बिलीव ऑन गॉड। हालेलुया। आई ट्रस्ट इन यू लॉर्ड, आई रेस्ट इन यू बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन माई बिहाफ। हालेलुया। माई सिचुएशन इज चेंजिंग। हालेलुया। आई एम एंटरिंग इनटू अ ब्राइटर फ्यूचर इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज से तरक्की कर रहा हूँ, मैं आज से उन्नति कर रहा हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर। आप दोहरा सकते हैं इसे, आप कन्फेस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कन्फेस करते हैं, क्योंकि आपके मुख में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। फिल एवरीवन लॉर्ड, फिल एवरीवन विद द होली स्पिरिट। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन।